प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 76 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो संरचनात्मक समावयव का अर्थ है कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पेंटेन का अणुसूत्र आपको पता है कि C5H12 है। अब हमें ये देखना है कि C5H12 की हम कितने प्रकार से संरचना कर सकते हैं, यानी C5H12 के अलग अलग संरचनात्मक सूत्र देखने हैं कि हम कितने लिख सकते हैं। C5 है तो 5 कार्बन आप एक बार सीधी चेन में लिख दीजिए, या तो 5 कार्बन ऐसे हो सकते हैं या फिर 4 कार्बन एक सीधी चेन में और एक ऐसे साइड में लग सकता है, या फिर 3 एक चेन में और एक इधर और एक इधर लग सकता है। तो अब कई बच्चे कहते हैं सर कि जैसे 4 हम ऐसे लगा दें, एक यहाँ लगा दें, तो वास्तव में ये दोनों संरचना एक जैसी ही मानी जाएगी, क्योंकि अणु का जैसे ये वाला कार्बन यहाँ से इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड भी लगा हुआ है, या फिर काउंटिंग आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पे सी लगा, तो ये दोनों एक ही है, तो इनको अलग नहीं मान सकते हम। तो अब देखिए C5H12 कैसे हो सकता है कि यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए आप, ठीक, अपने आप बन जाएगा। देखिए C5 अपन गिन के लगाए थे, H 5, 5 10 और 2 12। इसी तरह से इसका पूरा कीजिए आप, 4 वैलेंस सी कार्बन की पूरी करते ही अपने आप समावयव बन जाता, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, 3 3 6 3 9 और 3 12। इसी तरह से यहाँ पर 3 इसके लगा दिए, 3 इसके, तभी कार्बन के देखो 4 में पूरे करता जा रहा हूँ। इधर कार्बन का 1 है, 1 2 और 3, यानी जो फ्री एंड है वहां पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस तरह से हम पेंटेन के लिए 3 समावयव लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है और इसके 3 समावयव होते हैं। ये तीनों समावयवों के आप संरचना लिख सकते हैं। अब देखिए कि इनका अगर आप नाम लिखें तो ये सीधी चेन वाला है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ओके, ये IUPAC नेम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है, साधारण नाम है ये। और साधारण नाम में देखिए कि अगर एक एंड से दूसरे कार्बन पर एक CH3 लगा, CH3 किस पे लगा हुआ हो, चैन के शुरू से फर्स्ट सेकंड कार्बन पर अगर एक CH3 लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और फिर आगे वही पेंटेन। और चैन के दूसरे कार्बन पर अगर 2 CH3 लगे हुए हो, एक CH3 ये लग गया, एक CH3 ये लग गया, अगर 2 CH3 लगे हुए हो तो इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। ओके, तो ये IUPAC नाम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक, ये इसके कॉमन नेम है। अब आगे देखिए कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, और यदि ये 1 अंक में आता है तो आप सीधा नाम लिख सकते हैं चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। बाकी ये लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप जो पिछले लेक्चर में पूरी डिटेल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए कि आगे जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे IUPAC नेम पर आधारित हैं।
IUPAC नाम पद्धति पर आधारित है, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक बार में 1 मिनट में उसको रिवाइज करवा देता हूँ। कि जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम 5 पार्ट में बना हुआ हो सकता है। जो सबसे मेन पार्ट है इसका, जिसको हम वर्ड रूट बोलते हैं, ये आपको सबसे लंबी चेन के अंदर कार्बनों की संख्या बताएगा। यदि कार्बन 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 कार्बनों की चेन है तो ऑक्ट लगेगा। ओके, ये कि वर्ड रूट के साथ 2 तो प्रत्यय लगते हैं और 2 ही उपसर्ग लगते हैं। तो वर्ड रूट के तुरंत साथ में जो लगता है वो प्राइमरी प्रत्यय, और जो इसके प्राइमरी प्रत्यय के साथ जो जुड़ा होता है वो सेकेंडरी प्रत्यय। इसी तरह से इसका प्राइमरी उपसर्ग और सेकेंडरी उपसर्ग होता है। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में वर्ड रूट और प्राइमरी प्रत्यय 2 तो आपको लाजमी मिलेंगे। इसके अलावा बाकी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ यहाँ पर कि यदि प्राइमरी प्रत्यय क्या बताता है। ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में आबंध किस टाइप के हैं। अगर सिंगल आबंध है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। सेकेंडरी प्रत्यय आपको प्रकार्यात्मक समूह के बारे में बताएगा कि जैसे यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह OH है तो एन के बाद ओल की आवाज आएगी। अगर OH है तो ओल की आवाज, CH है तो एल की आवाज, CO है तो ऑन की आवाज, COH है तो वही कमल इसके पीछे लगेगा या लिखेंगे हम। इसी तरह से अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, यानी इस तरह से चैन खुली नहीं है, चैन बंद है, ऐसे CH2 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 इस तरह से बंद चैन है, तो उसके लिए हम साइक्लो लगाएंगे। अगर बंद नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी उपसर्ग में जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन वगैरह अगर कोई भी हेलोजन लगा हुआ है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है। इसके अलावा CH3 के लिए मिथाइल लगता है। ओके, तो 10वीं कक्षा में आपका इतने से काम चल जाएगा। तो हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे कि सबसे पहले सबसे लंबी चैन देखेंगे, उसके बाद उस चैन के साथ देखें कि अगर हेलोजन या CH3 जुड़ा हुआ है तो यहाँ से देखेंगे, फिर साइक्लिक देखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर ये, और इस तरह से। अब जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होंगे। पहले तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखते हैं। तो देखिए, साइक्लो लगा हुआ था, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में है, बंद चैन है। पेंट किसके लिए? 5 कार्बन के लिए। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि 5 कार्बनों की बंद चैन है। तो 1 2 3 4 5, ये लो 5 कार्बन की बंद चैन हमारे पास है। साइक्लोपेंट एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो अब बस हाइड्रोजन पूरे करने इनके। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन लगा दो। 4 पूरे करने हमने। इसके 2 पूरे हैं, इसके 2 हैं तो 2 और लगा दीजिए, 4 पूरे हो गए। इसके 2 हैं तो 2 और लगा दीजिए, 4 पूरे हो गए। ये बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक है। पेंट 5 कार्बन है। एन कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंद है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। जहां पर एक बॉन्ड है ना, वहां 2 बिंदियां लगा दो बस। इस कार्बन के इस बॉन्ड के लिए 2 बिंदियां, इसके लिए ये 2। पहले तो 500 कार्बन लिख लो, ठीक। उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका ये, इसका ये, इसके साथ ही और इसके साथ ही। जहां पर भी एक लाइन यानी एक ये सहसंयोजी आबंध दिखा रखा है, वहां पर एक एक
बॉन्ड आप दिखा सकते हैं। अब इस कार्बन के 8 पूरे होंगे यहाँ से, ठीक। हाइड्रोजन अपने दो दो ही पूरे करता है, बस अगर एक कार्बन के 8 पूरे करवा दो, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के दो दो पूरे करवा दो, ऐसे बस आपने लगाने हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र हो गया, बस कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ठीक। ये लो से बन गए इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। सबसे पहले है एथेनोइक अम्ल। एथ है तो इसका मतलब एथ लगता है 2 कार्बनों के लिए, तो 2 कार्बन आप बना दीजिए। एन है तो सिंगल बॉन्ड। एथेनोइक अम्ल यानी ओइक अम्ल लगता है COOH के लिए, लेकिन इसका C जो है चैन के अंदर काउंट होता है, तो COOH। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो COOH। अब कार्बनों के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं। CH3COO ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। CH3COOH ये वाला लिखना, ये नहीं, ठीक। या तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने पर कई बच्चे ये पूछते हैं, सर कि आपने इसके साथ तो H और लगाया नहीं, इसका तो एक ही बॉन्ड लगता है। वास्तव में COOH का मैंने आपको संरचना बताई थी COOH की, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे होता है, ठीक। तो अब यहां से देखिए कि CH3 और COOH। अब इस कार्बन की बॉन्ड देखिए 2 और 2 4 पूरे हो गए ना। तो वास्तव में ये जो चीज है ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथ 2 कार्बन के लिए, N सिंगल बॉन्ड के लिए, एथेन और COOH के लिए ओइक अम्ल हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो डबल बॉन्ड आ गया ना। वास्तव में जो N है, एथेन एन है, वो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करता है। ये तो प्रकार्यात्मक समूह की संरचना का है, इसको डबल बॉन्ड आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। क्या है, ब्रोमोपेंटेन। तो पहले तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमो, एक साइड आप ब्रोमो लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दिया। ब्रोमो पेंट सारे सिंगल बॉन्ड एन, बस अब हाइड्रोजन पूरे करने। अब यहाँ पर एक कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। बॉन्ड में जितनी कमी हो उतने पकड़ के हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दीजिए, बस, ठीक। ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। अब एक्चुअल में ये ब्रोमीन यहाँ पहले कार्बन पर भी लग सकता है, इसी तरह से दूसरे कार्बन पर भी लग सकता है, और तीसरे कार्बन पर भी लग सकता है। बाकी तो इसके हाइड्रोजन आपने पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक। CH3 2 पूरे तो CH2, 3 पूरे तो CH, 2 पूरे तो CH2, 1 है तो CH3। अब देखिए कई बच्चे कहेंगे सर चौथे पे भी लगा सकते हैं, चौथे पे लगाएंगे तो इधर से काउंटिंग शुरू कर देंगे, यही बन जाएगा। अब देखिए कि पहले कार्बन पर है तो इसको बोलते हैं 1 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, ठीक। ये पहला दूसरे कार्बन है तो ये 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे है तो 2 ब्रोमो पेंटेन। पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं से काउंट कर लो, 1 2 3, जहां से नजदीक पड़ता है वहां से इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम, ओके। तो इस तरह से आप ब्रोमोपेंटेन के
3 अलग अलग समावयव बना सकते हो। अब अगला थर्ड पार्ट देखिए, ब्यूटेन नॉन। ब्यूट है तो इसका मतलब 1 2 3 4 कार्बन। ब्यूट के लिए कितने कार्बन है तो 4। ब्यूटेन सारे सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन नॉन, नॉन यानी ओन की आवाज आ रही है, यानी CO लगेगा। CO का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है CO, ठीक। तो यहाँ कहीं एक जगह बीच वाले पे लगता है हमेशा, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं इसको, ये बीच में लगता है, साइड में नहीं लगता, ध्यान रखना इसका। ये अकेला ही ऐसा, तभी तो इसके दोनों तरफ डंडियां दिखा रखी है हमने, ठीक है, यानी दोनों तरफ आवन दिखा रखे हैं। तो बाकी अब हाइड्रोजन ही पूरे करने, CH3 CH CH2 CH3, ओके। तो अगर संरचना पूरी दिखानी है तो इसका पूरा लिख दीजिए आप, 1 2 3 4, और इसका ऐसे ये बना देना बस, ठीक। ये बन गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन और ऑन, ब्यूटेन नॉन, ठीक। इसका दूसरा समावयव नहीं बनेगा क्योंकि अगर यहां लगाओगे तो इधर से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ओके। अब हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। एन सारे सिंगल बॉन्ड, नल यानी एल की आवाज आ रही है तो यहाँ पर CHO, और CHO का जो संरचना है वो कुछ इस तरह से होती है, CHO, ठीक। और ये हमेशा एक एंड पे ही लगते हैं ये दोनों, ये दो OE कमल और CHO हमेशा एक तरफ लगेंगे, चाहे इधर लग जाए चाहे इधर लग जाए। तो CHO है तो यहाँ पर ये CHO बना दिया है कार्बन का तो मैंने, ठीक। बस बाकी पूरे कर दो हाइड्रोजन। ठीक, ये हेक्सेनल बन गया, ठीक। क्या बन गया, हेक्सेनल। अब आगे 5th क्वेश्चन आता है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कार्बन देखो 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, एथ, एन, एथेन। लेकिन ब्रोमीन लगा हुआ, ब्रोमीन क्या उपसर्ग लगेगा, तो ब्रोमीन के लिए लगाएंगे ब्रोमो, ब्रोमो एथेन। क्या नाम लिखेंगे, ब्रोमो एथेन। यहाँ पर दूसरा एक कार्बन है तो मेथ, उपसर्ग कोई लगा नहीं है इसके साथ, मेथ। अब अकेला कार्बन है तो मेथेन, और CHO लगा हुआ, इसको पहचानिए आप, ठीक। तो मेथेनल, मेथेनल, एल की आवाज आएगी पीछे, ठीक। वास्तव में इसको अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं METH, मेथ, एक कार्बन के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, मीथेन, और प्लस में CHO के लिए लगता है AL, और A यहाँ पर भी वोल आ गई, यहाँ पर भी वोल, तो ये E ड्रॉप हो जाती है, METHAN, AL, मेथेनल, ओके। और अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो हेक्स, क्या है, हेक्स। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक। कहाँ आ गया, पहले और दूसरे के बीच में आ गया, क्योंकि नंबरिंग आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, जहाँ से नजदीक ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे।
तो पहले और दूसरे के बीच में है तो पहले में माना जाता है x1 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हो आप आइन x1 आइन। ओके, या फिर आप सिंपल इसको 1 हेक्साइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा चलता है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और जो अर्थात कि कार्बनिक यौगिकों में जो महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनके बारे में बताऊंगा। अब कई बच्चों की शिकायत होती है सर की केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं होती, तो मैं उन बच्चों के लिए कहता हूं कि एक बार मेरा अगला लेक्चर आप अटेंड करके फिर मुझे बताना कि आपको याद होती है कि नहीं होती। अगले लेक्चर में मैं आपको याद करवा के ही उससे नेक्स्ट लेक्चर जो है आप अपलोड करूंगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।